उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में फिर से वापसी की चर्चा काफी तेज हो गई है। इस बात का संकेत सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद ही मंगलवार को दे चुके हैं, जिसके बाद से माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सपा के दरवाजे भी बंद नहीं हुए हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से अलग होकर के नई पार्टी तो बना लिए हैं, लेकिन राजनीति में कोई हलचल पैदा नहीं कर सके। ऐसे में मजबूत सियासी ठिकाना तलाश रहे जिसके जरिए अपनी सियासी राह को आगे बढ़ा सके। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर वापस के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल खड़े करते हुए पहले पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इसके एक सप्ताह बाद उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा और सपा की सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया। सपा को अलविदा कहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इस दौरान उन्होंने दलितों और पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। साथ ही इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन करने का ऐलान किया और कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे से भी उनकी मुलाकात हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह सपा छोड़ करके कब गए थे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो वह बोले कि हमारी समिति अभी विचार कर रही होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा के प्रति नरमी के संकेत देते हुए विपक्षी गठबंधन के लगातार समर्थन की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जज्बाती होकर के सपा छोड़ दी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और सपा विधायक मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हो गए। मनोज पांडे के चलते ही स्वामी प्रसाद ने सपा छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि अगर अखिलेश यादव वैचारिक रूप से स्टैंड साफ करते हैं तो फिर से साथ हो सकते हैं। मनोज पांडे अब जब सपा से बागी हो चुके हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी वापसी की कोशिश में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा नेताओं से मुलाकात की है। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी बात इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं से हो रही है, जिसमें कांग्रेस और सपा दोनों के ही नेताओं से वह मिले हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए हर समझौता करने के लिए वो तैयार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी माना कि अखिलेश यादव के वे संपर्क में हैं। इससे एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के बीच सियासी खिचड़ी तो पक रही है। सपा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य अब नए सिरे से अपने राजनीतिक रिश्तों की शुरुआत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। माना जा रहा कि जल्द ही स्वामी प्रसाद घर वापसी की मोहर लगा सकते हैं या फिर वापसी कर भी सकते हैं, लेकिन किस तरह से उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए उसे लेकर के मामला फंसा हुआ है। स्वामी प्रसाद में कांग्रेस के नेताओं से भी अपने संपर्क बना हुए हैं। राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी और दलित राजनीति इन दिनों कर रहे हैं, उसी लाइन पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही सपा को छोड़ दिया हो, लेकिन उनके किसी भी नेता ने अखिलेश का साथ नहीं छोड़ा था। अखिलेश ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 करीबी नेताओं को लोकसभा का टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतार रखा है। एटा से देवेश साक्य और आंवला लोकसभा सीट नीरज मौर्य को सपा ने टिकट दे दिया है। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बैकडोर से सपा में एंट्री कराई जा सकती है, क्योंकि मनोज पांडे के जाने के बाद रायबरेली में सपा का कोई कद्दावर नेता नहीं रह गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। कुशीनगर सीट से 2009 में वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत कम वोटों से वह हार गए थे। इसके बाद कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, जिसमें 2 बार बसपा से और 1 बार बीजेपी से। 2022 में वह पडरौना के बजाय फजल नगर सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं और दलित पिछड़ों की सियासत हमेशा से करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसी के नाते से माना जा रहा है कि अभी जो भी मतभेद की बातें आ रही है, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी मीडिया से बातचीत में इस बात को कह चुके हैं कि अभी उनकी अखिलेश यादव के पार्टी में जाने की कोई बातचीत नहीं आई है, लेकिन आगे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य क्या स्टैंड लेते हैं। आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।